चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तो पीयूष, पूरा मतलब ग्रेट इंडियन सेल लगा दी है त्योहारों में। आजकल मॉल में जाइए, दुकानों पर जाइए, दो के एक की कीमत में दो ले जाओ, एक पर एक फ्री, एक पर दो फ्री, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। कुछ वैसा ही कर दिया। सिलेंडर ले जाओ 500 में, 1500 रुपए महिलाओं को, 4000 रुपए का तेंदुपत्ता का बोरा, ले जा ले जा ले जा, सिर्फ वोट दे जाए, एक अदद वोट दे जा। संदीप जी, आपकी भाषा मजाक के लहजे में ठीक है, रहा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान एक कल्याणकारी राज्य है और हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है, अगर उसका भरण पोषण नहीं होता है, उसकी आमदनी का इंतजाम नहीं होता है, तो कोई भी सरकार निकम्मी है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं वो कोई हवा में वादे नहीं किए हैं। हमारा कर्तव्य है कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है जो गरीब होती जा रही है, आप याद करिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में 2022 में किसान की आमदनी पहले से नीचे आ गई है। इन सब बातों को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणाएं की हैं, और ये घोषणाएं कोई हवाई नहीं है। हम चीजों को कोई मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो लूट मोदी और शिवराज जी की सरकार कर रही है, जो बेमतलब के टैक्स लगा रही है, जो प्रच्छन्न टैक्स लगा रही है, उनसे लोग आहत हैं। ये 450 का सिलेंडर तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलता ही था, हम उसे फिर से इस समय 500 रुपए में देने वाले हैं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। बिजली है, बिजली आप देखिए कि किस तरह का जो पूरा, आप गौर से देखेंगे तो बिजली में क्या क्या खेल होते हैं, और मध्य प्रदेश में तो कैसे कैसे खेल हुए हैं। यहां पर 12,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश को बिजली नहीं मिलती। मध्य प्रदेश सस्ती बिजली बेचता है और महंगी बिजली खरीदता है। तो अगर इसमें कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे और 200 यूनिट तक बिजली हाफ करेंगे, तो इसमें कोई गलत बात समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी की सरकार पिछली बार बनी थी, तो यहां पे उसके पहले शिवराज सरकार में रेत के खनन से सिर्फ 150 करोड़ रुपए की रॉयल्टी आती थी। कमलनाथ सरकार बनते ही वो रॉयल्टी 1250 करोड़ रुपए हो गई थी। इसका मतलब चोरी हो रही थी। कमलनाथ जी को और मौका मिलता तो वो और रॉयल्टी बढ़ती। तू समझा? हाँ। तो हमारा सीधा सीधा सिद्धांत ये है, जो राम राज्य का सिद्धांत है, कि जो कल्याणकारी राज्य है वो गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, उन वंचित तबकों को तो पैसा दे। बिल्कुल कल्याणकारी राज्य हैं। वी आर आफ्टर ऑल अ वेलफेयर स्टेट। गरीबों का ख्याल रखना होगा। अंतिम कतार में जो आदमी खड़ा है, पर 75 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए, उसमें से 56 साल तो विशुद्ध आपका राज था। तो ये गरीब गरीब क्यों रह गया? 1971 में दिया था नारा तो, गरीबी हटाओ का। आज भी गरीबी हटा रहे हैं। जब भारत आजाद, संदीप जी बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि भारत जब आजाद हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्हें सोने की चिड़िया नहीं मिली। यही नहीं, अभी और सुनिए, मिली थी। इस देश में एक सुई का उत्पादन नहीं होता था। इस देश के आदमी की जो औसत आयु थी 32 वर्ष हुआ करती थी। चेचक, मलेरिया, इन सब की क्या स्थिति थी। आप 1943 1946 के अकाल की बात करिए, 10-10 लाख लोग हमारे यहाँ अकाल में मरे थे। मैं 71 की भी बात करूंगा, मैं 2004 से 2014 की भी बात करूंगा। हम 2023 में बैठे हैं पीयूष। तो आप जो प्रगति है उसको आप पैमाने पे कसिए कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं, और उसका एक पैमाना मैं और आपको देता हूं और दर्शकों को देता हूं कि सन 47 से सन 50 के बीच में और जो देश आजाद हुए हैं वो आज कहां है और हिंदुस्तान आज कहां है। चाहे प्रति व्यक्ति सम्मान के मामले में हो, चाहे आजादी के मामले में हो, चाहे अन्य शिक्षा के मामले में हो, वो लोग कहां हैं और हम कहां हैं। तब आपको यह पैमाना पता चलेगा कि 56 साल जो हमारी सरकारें रही कांग्रेस की, उनने कुछ किया है या नहीं किया। सुधार भी कर रहे हैं क्या पीयूष? जो पुरानी पेंशन योजना जो हटाई गई अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, मतलब घोषणा की गई, सही मायने में जमीन पर उतारा किसने? आपकी सरकार ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। अब उस नई पेंशन योजना को खारिज कर कूड़ेदान में डालकर आप पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना आपने सामाजिक आर्थिक आंकड़े जुटाए 2011 में, 2013 में समझ में आया अरे बवाल हो जाएगा, उसको दबा दिया। आज जातिगत जनगणना की सबसे बड़ी पैरवी कर रहे हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। नहीं, भूल सुधार नहीं है अकेला। आप जो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े पेश करने के डाटा हमारे पास आ गया, उसे कंपाइल करना था, वो सारी चीजें होनी थी, तब तक सरकार बदल गई। अगर हमारी सरकार रहती तो हम उसी समय जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देते। दूसरी बात आप कह रहे हैं पेंशन वाली, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बदली तो किसी भी कोई बड़ा फैसला हुआ पार्लियामेंट ने किया, कोई व्यक्ति अकेला नहीं करता है। तो हमारी सरकार ने सदाशयता दिखाते हुए उसके मौका दिया। लेकिन जब समाज ने अगले 5 साल में 10 साल में उसे खारिज कर दिया कि ये लोक हितकारी नहीं है, ये मध्यम वर्ग के खिलाफ है, ये कर्मचारी के खिलाफ है, और जनता की डिमांड हुई, तो हम वहीं वापस जा रहे हैं और उसे प्रभावशाली ढंग से लागू करने वाले हैं। लागू करने वाले हैं। 1,95,178 करोड़ का कर्ज बढ़कर 3,78,617 करोड़ भी हो चुका है। जी संदीप जी, वो कर्ज इसलिए इतना बड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में वो कर्ज किसी बच्चे को रोजगार देने के लिए नहीं हुआ, किसी महिला को सुरक्षा देने के लिए कर्ज नहीं लिया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। आप यहां देखें कैसे कैसे अजीबोगरीब घोटाले यहां पे होते हैं। कारम बांध में घोटाला हो गया, एक बांध 300 करोड़ रुपए का बनता है, पहली बरसात में वो बह गया। अगर वो 300 करोड़ रुपए में करप्शन नहीं होता तो वो पैसा जनता के काम आता। इसी तरह पटवारी भर्ती घोटाला हो जाता है, व्यापम घोटाला हो जाता है, माइनिंग में घोटाला हो जाता है, डंपर में घोटाला हो जाता है। घोटाला पति बन चुके हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये जो घोटाले हम रोकेंगे और ये जो पैसा हमारे पास सरप्लस आएगा, इससे दूसरा खर्चा इनका जो सबसे बड़ा है वो तमाशे का खर्चा है। शिवराज सिंह चौहान जी को आचार संहिता लगने से पहले सरकारी हवाई जहाज से, सरकारी पैसे से, सरकारी टेंट से पूरे दुनिया में घूमना था। 3-3, 4-4 कार्यक्रम होंगे, उसी में चीते पालेंगे ये कभी आके, उसी में कभी कोई मूर्ति बनाएंगे, उसी में कभी कोई कार्यक्रम करेंगे। फिजूल खर्ची का आलम यह है कि आदिवासी विकास के लिए जो पैसा मध्य प्रदेश के पास था, जो मद में पैसा था, उससे फ्लाईओवर बना दिए गए। तो इन चीजों को जब हम हटाएंगे तो ये कर्जा बढ़ा है इनका करप्शन लेने के। और अभी बहुत सारा बीजेपी कर्जा की तो बात हो पिछले गई, 3-4 पर महीने अंदर में खाने लिया है। कौन किसके कपड़े फाड़ेगा? पीयूष, कौन किसके कपड़े फाड़ेगा? कांग्रेस की बात कर रहे थे। देखिए वो तो बहुत खूबसूरती से बहुत ये कामले। आज आपने देखा हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी, दोनों ने बड़े खूबसूरती से, वो आप ठहाके सुन रहे थे, आपके विजुअल में मैं देख रहा था, मैं भी मंच पे था। इतने खूबसूरत, मैं तो कहता हूं कि नजर ना लगे भगवान कि कम से कम राजनीति में इस तरह खुल के तो लोग बातचीत कर सके। यहां तो क्या हो रहा है कि मोदी जी ने ठाना है और मामा को निपटाना है। यहां हमारे जो पोस्टर लगे हुए हैं उनमें कमलनाथ जी की फोटो और राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर फोटो है। यहां 4-4 लोगों का फोटो है। यहां आप देखें कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इलाके में और उनके करीबी आदमी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, और आज मुख्यमंत्री जी के यहां, मुझे नहीं पता रिश्ते क्या है उस व्यापारी से, इनकम टैक्स का छापा पड़ा। तो यहां तो असली लड़ाई मची है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि मोदी जी और शिवराज जी में तनातनी बीजेपी के अंदर है। अच्छा, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, अभी मजा आएगा।